चलिए, इसके पहले हम ज्योमेट्री की 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें कंप्लीट करनी है अपनी कौन सी, चौथी क्लासेस। 3 क्लासें अगर किसी ने नहीं देखी तो यूट्यूब पर हमारी वो 3 क्लासेस पड़ी हुई हैं। आज से हमारी कंप्लीटली चौथी क्लास होगी, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो, ये वाली क्लास लाइव नहीं है, ये वाली क्लास आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ऑफलाइन तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, बट रिकॉर्डिंग होने के बाद में अपलोड कर देंगे। कल से आपकी डेली क्लासेस लाइव हो जाएगी। ज्योमेट्री की शाम को 6 बजे, अर्थमेटिक की क्लास शाम को 5 बजे लाइव होती ही है। इसके अलावा जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक इस क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को अब ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न जब देखने को मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके पहले आपको कुछ और चीजें समझाऊं, कुछ और चीजें इन द सेंस। आपको यहां पे देखो जरा, कुछ मैं आपको बेसिक सी चीज समझाता हूं, देखना जरा यहां पे ध्यान से। मैं अगर आपसे कभी पूछूं ये ट्राइंगल बन रहा, अगर यहां पे अल्फा बन रहा है, यहां पे बीटा बन रहा है, तो बताइए मुझे ये बाहर का कोण कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये बाहर कोण प्रमेय हमारी कहलाती है। इसी को अब मैं कैसा भी घुमा दूं, अगर आपसे कभी कह दूं कि इस तरीके की आपकी चीजें बन रही हैं, यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, तो मुझे बताओ जरा यहाँ पे आपका जो बनेगा एंगल वो कितने का बनेगा? क्या कर रहा, यहाँ पे जो बनेगा वो कितना होगा? 1 प्लस। हम लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार का स्टार। इससे अपन लोगों को पूछा जाएगा कि सर इसमें आप हमें बताइएगा, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 4, 5, इन सभी का सम अपन लोगों को निकाल करके बताना है। समझना जरा, इसमें एक ट्राइंगल में आपको बना करके दिखाऊं, मुझे बताओ जरा, क्या आपका ये एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है? मन की आंखों से देखो, सब दिखेगा। इसका एक कोण कितने का है? 5 का। एक कोण कितने का है? तो ये वाली लाइन अगर मैं इसको बाहर की तरफ बढ़ाना चाहूं तो यहां पे जो कोण बनेगा वो इस त्रिभुज का क्या होगा? बाह्य कोण होगा। तो यहां पर जो बनने वाला कोण होगा वो कितना होगा? 5 प्लस, होगा कि नहीं होगा? ठीक है सी। इसके अलावा अब मैं आपसे पूछना चाहूं एक और एंगल, देखो जरा, क्या ये एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा? दिख रहा? समझो, ये वाला बनता हुआ दिख रहा है? ठीक है जी। तो इसका एक कोण बन रहा त्रिभुज का, ये एक, और एक बन रहा है कौन सा? सॉरी 3। यहां पे कौन सा बन रहा है? 3। तो ये अगर इस लाइन को मैं से बाहर खींचूं तो यहां पे जो कोण बनता हुआ दिखाई देगा वो कितना बनेगा? 1 प्लस 3। अब इसके बाद में ऊपर आप लोगों को एक ट्राइंगल बनता हुआ और दिखाई देगा, ये देखो जरा, एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा, बन रहा। तो त्रिभुज के 3 कोण होंगे, एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो क्या मैं कह सकता हूं त्रिभुज के इन तीनों कोणों का मान 180 होगा? एंगल 1 प्लस 3, फिर एंगल 4, फिर एंगल 5, फिर एंगल 2, इन सबका मान कितना होगा? 180। इनको क्रम से लिख दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंगल 5, कितना होगा? 180। मतलब सारे कोणों का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 180 इज द राइट आंसर। बताइए, समझ आया? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये वाला नहीं अभी करना, इसके क्वेश्चंस में आप बाद में मिक्स इकट्ठे करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि AC और BD समांतर हैं। आप लोग देखोगे ये वाला हमारा AC और हमारा जो ये है BD, ये कैसा आपस में समांतर। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको यहाँ पे समांतर दिखाई देगी। तो हमसे यहाँ पे बोला गया है कि आप किसका मान निकाल के बताओ? X का मान निकाल करके बताइए। चलिए कोशिश करिए सॉल्व करने की। बताओ।
ना होगा। चलो लगाना बंद करो और सुनो मेरी बात। कुछ बेसिक सी चीज मैं आपको पहले समझाऊं, सुनो। अगर मैं आपसे कभी कह दूं कि दो लाइनें पैरेलल हैं, इस तरीके की दो लाइनें पैरेलल हैं, तो बताओ ये वाले कौन कौन से कहलाते हैं जी? संगत कोण कहलाते हैं कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो लाइनों को अगर मैं ऐसे खींच दूं तो मुझे बताओ ये वाले और ये वाले कैसे कहलाएंगे? संगत कोण। और ये नीचे का ये वाला और ये वाला भी क्या कहलाएगा? संगत। मतलब मैं लाइनों को कैसे भी घुमा फिरा दूं, सारी कैसे कहलाते हैं? संगत कोण। अगर मैं कह दूं दो लाइनें ऐसी सीधी हैं और अगर मैं कह दूं एक ही तरफ के दो कोण, दोनों लाइनों के अंदर को एक ही तरफ के दोनों कोण, तो ये वाले कोण कहलाते हैं सहआंतरिक। कौन से कहलाते हैं? सहआंतरिक। को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। बस यही मेन गेम आपका रहने वाला है उस वाले क्वेश्चन में, समझिएगा जरा। इस वाले क्वेश्चन में जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर 130 है, कितना है? 130। तो क्या यहां पे भी 130 बनेगा? ये पूरा एकांतर कोण कहलाएगा? 130 बनेगा। अगर सर ये हमें पता है यहां पे कि सर ये 130 है, ये पूरा 130 बनेगा, तो यहां पे कितना बनेगा? 70। यहां पे इतना कोण बनेगा 70 और इस तरफ का कितना दिया गया है? 60। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 130। अब हमें पता है कि सर ये वाली लाइन सीधी है और ये वाली लाइन सीधी है और ये एक ही तरफ बनने वाले कोण है, तो इनका योगफल कैसा होगा? 180। तो x प्लस 70 कितना होगा? तो x का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पे 130 है तो इस तरफ ये पूरा 130 होगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा 130 बनेगा। तो ये पूरा 130 है जिसमें से ये हिस्सा 60 है, तो ये हिस्सा कितना होगा? 70 हो जाएगा आपका। अब हमें पता है x प्लस 70 ये कितना होगा? 180। तो सर अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। इस वाले क्वेश्चन में कुछ चीजें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी तो मैं आपको समझा देता हूं। आपको निकालना है आर क्यू जेड। आर क्यू जेड इसका मान आपको निकालना है थीटा का, और हमसे बोला गया है कि आर क्यू जेड क्यू आर एस का दुगना है। क्यू आर एस यहां पे जितना होगा वो दुगना है। अगर मैं कह दूं यहां पे थीटा कोण है तो यहां पे कितना होगा? 2 थीटा है। बस बाकी सारी चीजें आपको दी गई, आप इसको सॉल्व करके बताइए। देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं आपसे कभी कह दूं ऐसी कोई जेड आकृति बनेगी, यहां जितना कोण होगा यहां पे उतना कोण बनेगा कि नहीं? ये तो मैंने सिखाया है। संगत नहीं एकांतर कोण कहलाते। अगर यहां पे कोण 80 बन रहा है तो यहां पे भी कितना बनेगा? हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद में अब आप अगर देखोगे तो सर ये एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा। अगर मैं कह दूं बाहर 80 है तो अंदर कितना होगा? 100 बनेगा। और त्रिभुज के अंदर के दो कोण बाह्य कोण के बराबर होते हैं। तो अगर बाहर 120 है तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं थीटा प्लस 100 बराबर 120? तो बताओ थीटा का मान कितना आएगा? 20। लेकिन हमसे थीटा थोड़ी पूछा, हमसे क्या पूछा? वो वाला कोण 2 थीटा। तो कितना पूछा हमसे? आर क्यू जेड कितना है? 2 थीटा। थीटा का मान कितना आया? 20। तो 2 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? समझ आया? ठीक है। हमें यहां पे बहुत जरूरी होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है। उसके बाद साथ ही साथ में हमें कहां पे 180 करना, मतलब सहआंतरिक कोण हमारे कौन से हैं, ये अगर अपन लोगों को पता होता है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस वाले क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई का मान निकालना है। ये हमारा y और ये हमारा यहां पे x, इसका मान निकालना है। चलिए निकाल के बताइए। सुनिए जरा, मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर यहां x बनेगा तो क्या यहां पे भी x बनेगा? हाँ या ना? इस वाले कोण का इस वाले कोण का योगफल यहां होता है। अगर यहां x है तो 30 को माइनस करके यहां पे लिख सकते हो। मैं यहां पे लिख सकता हूं सर, ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा हमारा? x माइनस 30। अगर सर ये x माइनस 30 है तो अंदर का भी तो कितना होगा? x माइनस 30, क्योंकि कैसे है ये विपरीत कोण। अब मुझे पता है कि सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर समांतर है, यहां y बनेगा तो यहां पे भी क्या बनेगा? y बनेगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो मैं लिख सकता हूं 40 प्लस वाई, तो ये कोण भी अंदर बनेगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस 30 बराबर कितना? 180। त्रिभुज के तीनों कोण, x प्लस वाई तो ये लिखा, 40 में से 30 जाएगा 10 बचेगा, 10 उस तरफ जाके घट जाएगा, कितना आएगा? देखिए नहीं समझ आया, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर यहां पे y बन रहा तो क्या यहां पे y बनेगा? हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद में मुझे बताओ, यहां x है तो यहां पे भी x, इन दोनों का योगफल, इसका और इसका योगफल बाहर होता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, कितना होगा? x माइनस 30। अब ये एक दूसरे के विपरीत कोण है, यहां जितना कोण बनेगा यहां पे भी उतना ही कोण बनेगा। तो x माइनस 30 वहां है तो अंदर भी x माइनस 30। अब देखो ये एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण पता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180। बस मैंने यहाँ पे त्रिभुज के तीनों योगफल कर दिया 180। x प्लस वाई का मान कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। थोड़े थोड़े से डरावने क्वेश्चन है, बट आपको डरना नहीं है, डटे रहना है। ए एफ बी का मान निकालना है। कहां है ए एफ बी? ए एफ कहां मर गया? एफ बी। ये वाला कोण आपको निकालना है थीटा। चलिए लगा करके बताइए मुझे। सुनो देखो जरा मैं समझाऊं।
देखो चलो ध्यान से, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है? पैरेलल है। अगर मैं कह दूं आपसे कि सर यहां पे 125 बन रहा है, तो क्या यहां पे 125 बनेगा ये वाला पूरा? हाँ या ना? ठीक है सही। अगर सर वो 125 बनेगा तो मुझे ये बताओ, अगर पूरा आपका 100 पूरा कितना बन रहा है? 125, ये 30, तो अंदर का कितना बनेगा? 95। ये वाला जो होगा वो कितना बनेगा? 95। अब यहां का सर अगर 80 है तो यहां पे अंदर भी कितना बनेगा? 80 बनेगा। ठीक है, ठीक है। अरे एक मिनट, अब मुझे ये बताओ, ये वाली एक सीधी लाइन है, इसको जरा मैं रफ कर देता हूं, सुनो। यहां पे 125 था, ये पूरा कोण कितने का बनेगा? 125 का। तो अंदर वाला कोण कितने का बनेगा? पूरा 180 होगा। 180 में से 125 निकाल दोगे, कितना बचेगा आपका? 55 बचेगा। अब मुझे ये बताओ, ये एक आपका त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पे कितने का कोण बनेगा? बाह्य कोण। कुछ गलती हो रही है ना? यहां पे अगर अपन देखेंगे तो पूरा बनेगा अपना कितना? 125। और ये वाला कोण कितना बनेगा? 95। ठीक है, किसका बाह्य कोण बनाओगे इसको? एक मिनट रुकना, बस कोई छोटा सा पॉइंट मिस हो रहा है। ये वाला 80 है तो अंदर यहां पे भी 80 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। वो लाइन खिंच गई थी ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। ये वाला क्या आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा? देखो जरा ध्यान से, मुझे पता है कि यहाँ पे 125 है, तो ये पूरा कोण कितने का बनेगा? 125 का। अब सर हमें पता है ये पूरा 125 का अगर बन रहा होगा तो ये वाला कोण कितना बनेगा? 95। और अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों का योगफल ये बाह्य कोण के बराबर होगा। थीटा प्लस 80 बराबर कितना? 95। तो बताओ थीटा का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक छोटा सा पॉइंट वहां पे अपना मिस हो रहा था, बस ये बस अपन को ध्यान देना था। ये वाला हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो जरा ध्यान से। और इस ट्रायंगल के हमें दो एंगल पता है, और तीसरा एंगल हमें ये बाह्य कोण भी पता चल गया। ये वाला कितने का बन रहा हमारा? 95 का। तो वो वाला एंगल इन दोनों के योगफल के बराबर होगा आप लोग का, जो कि बाह्य कोण प्रमेय हमारे यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, एक बार आप लोग देख लो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो ये पूरा अपन को दिया था ना, यहां से लेकर के यहां तक का दिया था अपन को। ठीक है, और जब वहां तक का हमें मान दिया गया था तो इतना मान कितना है? 30। 125 में से वो 30 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 95। और बाह्य कोण तो वो कहलाता जो बिल्कुल सीधी रेखा पर हो। सीधी रेखा पर तो 95 बन रहा, ना 30 बन रहा, ना 125, इस वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। हमसे बोला गया एसी समांतर बीडी, ये हमारा एसी समांतर बीडी, ये लाइन आपको दी गई है। ठीक है, जहां पे सी ए एफ बराबर अपन को दिया गया है 25, हाँ 25 डिग्री का कोण है। डीबीजी 75, डीबीजी 75 दिया गया है जी। बी एफ बराबर बी ए दिया गया है, बी एफ की तरह ये है, बी एफ बराबर बी ए दिया गया है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि बी एफ ई का मान निकाल करके बताओ।
BFE। थीटा का मान अपन को निकाल करके बताना। कुछ एक दो चीज मुझसे समझ लो आप लोग। सर क्या होता है एक्चुअल में, जब कभी भी आप लोगों का एक ट्रायंगल दिया जाता है तो ट्रायंगल की जो दो एंगल होते हैं हमारे अल्फा प्लस बीटा, ये कहां बनते हैं? हमेशा बाहर बनते हैं। ये बात तो हमारी फिक्स होती है। दूसरा एक और बात आप हमसे सीख लो, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपकी बराबर होती हैं तो उनके विपरीत कोण भी हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। मतलब इसके सामने अगर मैं कह दूं अल्फा कोण बनेगा तो इसके सामने भी कैसा बनेगा? बराबर। भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा कैसे बनते हैं? बराबर। अब आप यहां पे देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना। मतलब अगर मैं कह दूं कि इसके सामने यहां पे कोण बनेगा कैसा आपका? थीटा कोण, तो यहां पे भी कितना बनना चाहिए था? थीटा कोण। देखो अगर यहां पे कोण 75 बन रहा, कितना बन रहा? 75 बन रहा, तो यहां पे भी कितना बनना चाहिए? पूरा 75 बनना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना भाई? ये वाली लाइन आपकी समांतर, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अगर यहाँ पे 75 बन रहा तो यहाँ पे भी 75। अब मुझे पता है कि यहाँ का कितना बन गया है? 25। तो ये अंदर बस का कितना बनेगा? 50। पूरा 75 है, इतना हिस्सा 25 तो बाहर का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब मुझे पता है इसके सामने 50 बन रहा है तो इसके सामने भी कितना बनेगा? सम्मुख भुजाओं के विपरीत कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब मुझे पता है कि सर ये एक सीधी रेखा पे बन रहा तो इनका योगफल कितना होगा? तो थीटा प्लस 50 बराबर 100, और थीटा का मान ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। प्रियंका, कौशलन, रिंकी, रुचि, अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी होती तो यहां पे ये नहीं होता कि कैसे देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं जैसे मंगल ग्रह से उतर करके आया हूं। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसी समांतर बीडी दिया गया अपन को। कहां मर गया? एसी किधर है? एसी नहीं होगा, ए बी समांतर बीडी। वो एक समांतर चतुर्भुज, टेंशन मत लो। यहां पर 65 दिया गया है, कोशिश करो। यहां पे सीडी होगा। अब बनेगा आपसे बहुत ही आसान प्रश्न। क्या ये एक जेड आकृति बनती हुई दिख रही है? अगर यहां पे 65 बन रहा है तो यहां पे भी कितना बनेगा? बनेगा ये 65। अगर ये 65 बनेगा पूरा तो 65 में से ये वाला 30 निकाल दो तो इस तरफ कितना बचेगा? 35 बनेगा। अब एक चीज और देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है? समांतर। तो ये इसको काट रही, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण रेखा की कई तरफ बन रहे हैं तो सयांतरिक कोण होंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस का 35 बराबर 180। कौन से? सयांतरिक, को इंटीरियर एंगल। तो x का मान घटा दोगे कितना आ जाएगा? 145। कितना आसान प्रश्न है। ज्योमेट्री में आप डरिए मत, ज्योमेट्री सबसे सरल टॉपिकों में एक होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती।
आपको केवल इतना बस पता है कि कौन सा एंगल क्या है और किसके बराबर होता है। ज्योमेट्री आप लोग बिल्कुल एकदम उंगलियों पे कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधा सर ये 65 है, ये पूरा 65 होगा, ये 30 है, ये 35 होगा, ये 35 पे कितना होगा, 180 में से घटा दो 145 आंसर होगा। कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें कम से कम पता हो कि कौन से एंगल क्या है। हमें पता ही नहीं, हम बिल्कुल एकदम बैठे हुए ऐसे ही, तो चीजें थोड़ा सा बेकार हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पता करो। बनाओ बनाओ, जेड आकृति बनाओ, वाई आकृति बनाओ, चाहे जो बनाओ। चलो मैं एक हिंट दे रहा। पहला ओके, एक हिंट ये है, अगर कभी भी ऐसी कोई लाइन मिल जाए तो यहां बनने वाले कोणों का मान 180 होता है। ठीक है। दूसरी हिंट मैं आपको देता हूं, अगर इस तरीके से आपका कोई एक ट्रायंगल बना हो तो इन दोनों कोणों का योगफल यहां के बराबर होता है। चलो समझा रहा हूं मैं आपको। मुझे एक बात बताओ, यहां पे एंगल कितना बनेगा 2a, यहां पे कितना बनेगा 2b, तो ये सहांतरिक होंगे। तो क्या मैं इधर पर लिख सकता हूं सर 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180, हाँ या ना? दो को कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 180, और a प्लस बी का मान कितना आएगा बताओ, बोलो 90। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या ये एक त्रिभुज बन रहा, और त्रिभुज का ये कौन सा कोण बन रहा, बाह्य कोण। तो अंदर के दो कोणों का योग बाहर के बराबर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस बी बराबर कितना 2x, क्योंकि ये दो x दो बार लिखे हुए हैं। a प्लस बी का मान कितना है, तो बताओ x का मान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन अपन लोग वो करेंगे कल की क्लास में। ये आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास है, अपलोड हो जाएगी तो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के करेंगे कल शाम को 6 बजे से लाइव क्लास होगी। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे ऑनलाइन शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी 5 बजे आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो उससे आप लोग जरूर जुड़े। क्लास कैसी लगी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं। डेली मैं आप लोगों के लिए एक एक 2-2 मिनट के कुछ कंसेप्ट लेकर के आता हूं, तो उन कंसेप्ट को जरूर देखें। बहुत अच्छी पकड़ बनेगी आप लोगों की अर्थमेटिक, साथ ही साथ में एडवांस पर भी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।